माँ बाप इस इंतज़ार में रहते हैं कि मेरे बेटे की लाड़ी आ जाए और लाड़ी को ऐसा हक दे दूं, अधिकार दे दूं, अब ये घर को आगे बढ़ाए। अब मेरी ज़िंदगी का काम पूरा हो चुका है। अब लाड़ी जो है, ढूंढो भाई लाड़ी कहाँ मिलेगी लाड़ी। और लाड़ी ऐसी है जल्दी मिलती भी नहीं। कितने लोग बड़ी उम्र हो गई, विवाह का योग नहीं बन रहा है, लाड़ी नहीं आ रही है। और समय पर विवाह भी कर लो और समय पर साधु भी बन जाओ। बहुत देर में साधु बनोगे तो साधु लाइन में भी ज़्यादा प्रोसेस नहीं कर पाओगे, और बहुत देर में विवाह करोगे तो फिर 50 साल की उम्र में विवाह करोगे, 75 साल की उम्र तक बच्चे जवान होंगे, 80 साल में बच्चे कमाने वाले होंगे, और तुम मर जाओगे 60 साल में। तो बच्चों का कौन पालन करेगा? बूढ़े नाथ। तो विवाह की भी एक उम्र है कि विवाह करने के 25 साल बाद तक जिम्मेदारी छूटती नहीं है, क्योंकि बच्चे जवान होंगे 25 साल में, उनको पढ़ाना लिखाना, बड़ा करना, व्यवस्था बनाना, उनकी शादी करना, लाड़ी लाना, मकान बनाना, ये सब काम 25 साल में कर पाओ। इसलिए कहा गया कि 20 से 25 तक विवाह कर डालो अगर करना है तो। लेकिन बहुत से लोग तो 70 साल की उम्र में भी विवाह करते हैं। हमारे भारत देश में एक से एक महापहलवान है, महापहलवान, बलवान, जिसमें नेता लोग तो हद मार दिया उसने। 80 साल की उम्र में भी न जाने कहाँ से छोकरी, और वो छोकरी भी ऐसी उस डोकरा को स्वीकार करती है। और इसलिए वो सोचती है डोकरा 2-4 साल में तो मर ही जाएगा, नहीं मरेगा तो मार भी दूंगी इसको, और सारा धन दौलत लूंगी, फिर कोई छोकरा ढूंढ लूंगी। पर वो डोकरा भी अजर अमर अविनाशी है, वो 180 साल मरता ही नहीं। पर ये सब शास्त्र विरुद्ध कार्य है। स्त्रियों का सम्मान, कबीर साहब कहते हैं आपकी पत्नी केवल पत्नी नहीं है, ये धन भी है। आपके घर में कितना ही धन हो, लेकिन गृहस्थ आश्रम में कोई स्त्री ना हो तो आपको वो धन भी लगता है सब बेकार है। और स्त्री भी हो, कोई पुत्र ना हो, पुत्री ना हो, तो भी लगता है धन बोझा है, क्या करेंगे इसको। पुत्र पुत्री हो लेकिन कोई पोता पोती ना पैदा हो तो भी मन फीका हो जाता है कि आगे की पीढ़ी कैसे चले। आश्रम कितना बड़ा हो लेकिन कोई शिष्य ना हो, कोई साधु ना हो। इसलिए हम अपने साधुओं को बहुत संभाल कर रखते हैं, बहुत संभालते हैं। फिर भी कोई साधु का मन बिगड़ जाए तो उसको बहुत महानारायण तेल मालिश करता हूँ, उसके हाथ पैरों में की हड्डी पसली दुरुस्त हो जाए। फिर इंजेक्शन लगाता हूँ डेका ड्यूरोबोलिन 500 mg। फिर भी जब होश नहीं आता तो बोतल चढ़ा देता और फिर जब मेरा गुरु था तो उसके जिम्मे कर देता था कि भाई आप मेरे से सीनियर डॉक्टर हैं, जरा देखो ये बेहोश हो रहा। तो गुरु भी लगाता था इंजेक्शन। फिर रात में हम और गुरु सलाह करते थे क्या हुआ, कुछ होश आया? गुरु बोलता था पक्का धूर्त है, इसको निकालो यहां से। किसी किसी के लिए गुरु बोलता था ठीक है, ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये मन बड़ा तांडव करता है, ये साधारण नहीं। कबीर का घर शिखर पर, कबीर का घर बहुत दूर है। कबीर का घर दूर है जैसे पेड़ खजूर,
चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। बहुत से लोग चकनाचूर हो जाते हैं और चढ़ गए तो प्रेम रस चखता है। गुरु कोशिश करता है सभी शिष्यों को ऊपर चढ़ाता, सभी भक्तों को ऊपर चढ़ाओ। कोई भक्त फिर से शराब के कुंड में न गिरे, कोई भक्त फिर से बुराइयों के नरक में न गिरे। गुरु कोशिश करता रहता है, इसलिए रात दिन प्रवचन चल रहा है, रोज नया प्रवचन हो रहा है, नए नए तरीके से इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, है नया तरीका क्या। फिर भी बिगड़ायल मन वो इससे बड़ा तरीका निकालता है। जैसे बीमारियां ऐसी आती है, कोरोना बीमारी आई है जिसका कोई इलाज नहीं था। चिकित्सा वैज्ञानिकों ने बहुत से इलाज ढूंढे हैं, कैंसर का इलाज ढूंढ लिया, डायबिटीज का इलाज ढूंढ लिया, लीवर डैमेज हो जाए उसका इलाज, किडनी बदल देते हैं दूसरे। अभी सुअर की किडनी आदमी की लगा देते हैं। सुअर को क्या टेंशन, कोई किडनी निकाल ले, चाहे जो निकाल ले जाए भाई। सुअर की किडनी, और जिसके सुअर की किडनी लगेगी जिस आदमी के अंदर है, तो किडनी वो सुअर जैसा ही तो धकपक धकपक करेगी। तो वो सुअर पना जाएगा उसका क्या। सुअर की किडनी, अरे ये आदमी तो पहले से सुअर बना हुआ है और सुअर की किडनी लगाओगे इसको। लेकिन आदमी महत्वपूर्ण है, धरती का श्रृंगार है, आदमी ही इस पृथ्वी की शोभा है। अगर ये नर नारी ना होते तो याद रखना ये धरती सोनी थी। धरती का श्रृंगार यदि कोई है तो स्त्री पुरुष ही धरती का श्रृंगार है, इसलिए आदमी का जीवित रहना जरूरी है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। ये वही धरती है जहां पर हम आप बैठे। 20 साल पहले यहां पर क्या था, डर लगता था, जंगल जैसा। आज भैरूलाल गुर्जर की सोच, गुरुदेव की तपस्या, संतों की साधना और भक्तों की श्रद्धा से आज इस धरती पर लोग कहते हैं यहाँ आते ही मन के तार टूट जाते हैं, बड़ी शांति मिलती है। श्री मोहनलाल राठौर शिवपुर वाले बहुत बार मुझसे कह चुके, गुरुदेव यहाँ पहुँचते ही दुनियादारी के जो मन में तार जोड़े वो सब कट जाते हैं और मन शांत होता है, क्योंकि ये तपस्थली है, ये भक्ति स्थली है, श्रद्धा स्थली है। यहाँ हजारों भक्तों ने श्रद्धा से भक्ति किया,